अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं ड्राई कोकोनट पाउडर से लड्डू, जिसके लिए बहुत ही कम सामान लगता है। 3 कप मेजरमेंट के हमने ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है, 1.5 कप हमने दूध का पाउडर लिया है और 1.5 कप हमने शक्कर ली है। और साथ ही हमें इसके भूनने के लिए लगेगा देसी घी। और कढ़ाई में हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है और इस घी में हम कोकोनट पाउडर डालकर थोड़ी देर तक धीमी आंच पर भूनते रहेंगे। याद रहे कि भूनते हुए कोकोनट पाउडर को रंग तब्दील होने तक नहीं भूनना है, सिर्फ इसे इतनी हद तक भूनना है कि ये हल्का सा गुलाबी होने तक, जो हल्का ब्राउन सा नज़र आने लगे। डार्क ब्राउन होना नहीं चाहिए, वरना इसका जायका चेंज हो जाएगा। इसे हम धीमी आंच पर भूनते रहेंगे तमाम घी मिक्स होने तक। अगर आपको लगता है कि घी इसमें कम लग रहा है तो एक आध चम्मच आप इसमें घी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालने लगे हैं 2 छोटे कप दूध के। दूध डालकर भी हम इसे खूब अच्छी तरह से भूनने वाले हैं। दूध डालने से होगा ये कि तमाम ये जो बुरादा है नारियल का, अच्छी तरह से भुन भी जाएगा और दूध के साथ धीमी आंच पर पकता भी रहेगा। तो सबसे पहले हम 1 कप दूध शामिल करके इसे भूनते रहेंगे और चेक करेंगे कि तमाम बुरादा इसमें अच्छी तरह से जज्ब होकर भुन रहा है या नहीं। अगर हमको ये कम लगता है तो हम 1 कप दूध और शामिल करेंगे ताकि तमाम नारियल पाउडर अच्छी तरह से दूध में पक जाए। इसके बाद हमने करना ये है कि या तो शक्कर को मिक्सर में पीस लेना है या साबुत शक्कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध डाले हुए हैं तो ये शक्कर भी उसके साथ पकते हुए पिघल जाएगी। अब शक्कर मिलाने के बाद भी हम इसे अच्छी तरह से भूनते रहेंगे यहाँ तक कि शक्कर और नारियल का पाउडर अच्छी तरह से एक जान हो जाए। अब हमने जो 1.5 कप मिल्क पाउडर निकाला था वो इसमें डालना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद होता यह है कि उसकी गुठलियाँ सी बन जाती है, लेकिन चम्मच से हिलाते हुए या फिर लड्डू बनाते हुए भी उसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब ये काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने अच्छी तरह से शामिल करना है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी गर्म बुरादे में गुठलियाँ सी बन जाती है। चम्मच की मदद से हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते हुए हमारा मिक्सचर भूनते रहेंगे। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लड्डू बनते हैं। बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मीठा पसंद करने वाले इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अब आधा चम्मच हम इसमें ग्रीन इलायची, हरी इलायची का पाउडर शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारा मिक्सचर काफ़ी अच्छी तक पक चुका है। हाथों पर बटर लगाकर या देसी घी लगाकर हम लड्डू बनाएंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। नारियल के बुरादे में उसे लगाते जाएंगे ताकि लड्डू के साथ नारियल का बुरादा अच्छी तरह से चिपक जाए। तमाम लड्डू बनाने के लिए हमने एक ही चम्मच का इस्तेमाल किया ताकि लड्डू का साइज़ छोटा बड़ा ना हो जाए और तमाम लड्डू एक ही नाप के बने। आप भी इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।